हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 AB2 मतलब एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए AV एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर ऑर्गेनिक फार्मिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का, और यहाँ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? जैविक खेती क्या है? जैविक खेती वह कृषि प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से बचा जाता है। जैविक खेती वह कृषि प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा खाद के रूप में, लेकिन रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अगर किया भी जाएगा तो बिल्कुल ना के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज ऑर्गेनिक इकोसिस्टम? जैविक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैविक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैविक पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जैविक संसाधनों के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जाता है। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र वह पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं और जैविक संसाधनों के माध्यम से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरी खाद क्या है? हरी खाद क्या है? हरी खाद वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधों को उगाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। हरी खाद वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधों को उगाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट वह जैविक खाद है जो केंचुओं की सहायता से जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट वह जैविक खाद है जो केंचुओं की सहायता से जैविक पदार्थों की अपघटन द्वारा तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक ऐसे लाभकारी सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ हैं जो पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक ऐसे लाभकारी सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ हैं जो पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट वह जैविक खाद है जो पौधों एवं पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों से नियंत्रित अपघटन से तैयार होती है। कंपोस्ट वह जैविक खाद है जो पौधों एवं पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रित अपघटन से तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि प्रबंधन क्या है? भूमि प्रबंधन भूमि संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण है जिससे मृदा की उर्वरता और टिकाऊ उत्पादन बनाए रखा जा सके। भूमि प्रबंधन भूमि संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण है जिससे मृदा की उर्वरता और टिकाऊ उत्पादन बनाए रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल प्रबंधन क्या है? जल प्रबंधन फसल उत्पादन के लिए जल का कुशल उपयोग, संरक्षण एवं उचित वितरण है। जल प्रबंधन फसल उत्पादन के लिए जल का कुशल उपयोग, संरक्षण एवं उचित वितरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैविक उत्पादों की पैकेजिंग क्या है? जैविक उत्पादों की पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग जैविक उत्पादों को रखरखाव, भंडारण और परिवहन के दौरान उपयुक्त सामग्री द्वारा सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। पैकेजिंग जैविक उत्पादों को रखरखाव, भंडारण और परिवहन के दौरान उपयुक्त सामग्री द्वारा सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेबलिंग क्या है? लेबलिंग जैविक उत्पाद के पैकेज पर उनके संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है। लेबलिंग जैविक उत्पाद के पैकेज पर उनके संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया है। लेबलिंग किया जाता है क्योंकि उसमें MRP जो बनने में इंग्रेडिएंट्स लगे हैं या इसके क्या फ़ायदे हैं ये बताया जाता है, और इसी के लिए पैकेज में लेबलिंग किया जाता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैविक खेती की विशेषताओं एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। जैविक खेती की विशेषता क्या, उसका क्या महत्व है?
जैविक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक एवं जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा की उर्वरता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और सुरक्षित कृषि उत्पादन प्राप्त करना है। जैविक खेती ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरक एवं रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक एवं जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक जैसे कि यूरिया, डीएपी इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इन सब का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? जैविक खेती में जैविक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों एवं हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग कम या नहीं किया जाता है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग या तो बहुत कम किया जाता है या बिल्कुल नहीं किया जाता है। फसल चक्र, मिश्रित खेती तथा प्राकृतिक कीट नियंत्रण जैसे विधियों का अपनाया जाता है और यह मृदा की जैविक सक्रियता और प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है। जैविक खेती की विशेषता है कि जैविक खेती में जैविक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट तथा जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और इसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। फसल चक्र, मिश्रित खेती तथा प्राकृतिक कीट नियंत्रण जैसी विधियों को अपनाया जाता है और मृदा की जैविक सक्रियता और प्राकृतिक उर्वरता को बनाए रखने में सहायक है। इसका महत्व क्या है? तो जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं संरचना में सुधार करती है। यह जल, मृदा और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जैविक खेती सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसका महत्व है कि जैविक खेती मृदा की उर्वरता और संरचना में सुधार करती है और यह जल, मृदा और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जैविक खेती सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपोस्ट बनाने के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। कंपोस्ट बनाने की विभिन्न विधि क्या क्या है, वर्णन करना है। कंपोस्ट एक महत्वपूर्ण जैविक खाद है जो पौधों एवं पशुओं के जैविक अपशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से तैयार होती है। इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। कंपोस्ट एक महत्वपूर्ण जैविक खाद है जो पौधों एवं पशुओं के जैविक अपशिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से तैयार होती है। इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। कंपोस्ट बनाने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित। पहला है गड्ढा विधि। इस विधि में जैविक कचरे, फसल अवशेष और पशु अपशिष्ट को गड्ढे में परतों के रूप में भरा जाता है। उचित नमी और वायु की व्यवस्था की जाती है। अपघटन के बाद कंपोस्ट तैयार हो जाता है। पहले एक गड्ढा किया जाता है और इस विधि में जैविक कचरे, फसल अवशेष और पशु अपशिष्ट को गड्ढे में परतों के रूप में भरा जाता है। उचित नमी और वायु की व्यवस्था की जाती है और अपघटन के बाद कंपोस्ट तैयार हो जाता है। दूसरा है ढेर विधि। इसमें जैविक पदार्थों को जमीन के ऊपर ढेर के रूप में जमा किया जाता है और जैविक पदार्थों की परतें बनाकर उसमें आवश्यक नमी रखी जाती है। कुछ समय बाद अपघटन से कंपोस्ट तैयार होता है। ढेर विधि में इसमें जैविक पदार्थों को जमीन के ऊपर एक जगह ढेर कर दिया जाता है और जैविक पदार्थों की परतें बनाकर उसमें आवश्यक नमी रखी जाती है। कुछ समय बाद अपघटन से कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तीसरा है नाडेप विधि। इसमें ईंटों से बने हवादार ढांचे में फसल अवशेष, गोबर, मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों को परतों में भरकर कंपोस्ट बनाया जाता है और इस विधि में वायु का अच्छा संचार होता है। नाडेप विधि में इसमें ईंटों से बने एक हवादार ढांचा बनाया जाता है और इसमें फसल अवशेष, गोबर, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों को परतों में भरकर कंपोस्ट बनाए जाते हैं और इस विधि में वायु का अच्छा संचार होता है। कंपोस्ट मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ाकर उसकी उर्वरता में सुधार करता है। कंपोस्ट मिट्टी में जैविक पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ाकर उसकी उर्वरता में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरी खाद एवं वर्मी कंपोस्ट तथा जैविक खेती में उसकी महत्व की व्याख्या कीजिए। हरी खाद एवं वर्मी कंपोस्ट तथा जैविक खेती में उसकी महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैविक खेती में मृदा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। जैविक खेती में मृदा की क्या भूमिका है, व्याख्या करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 है जैविक खेती में भूमि एवं जल प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कीजिए। जैविक खेती में भूमि एवं जल प्रबंधन के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है जैविक खेती की संकल्पना, विशेषताओं एवं महत्व की विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैविक खेती की संकल्पना, विशेषता एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करते हुए भारत में जैविक खेती के क्षेत्र एवं संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करते हुए भारत में जैविक खेती के क्षेत्र एवं संभावनाओं की चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है जैविक खेती के सिद्धांतों एवं प्रकारों का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। जैविक खेती के सिद्धांत क्या है एवं उनके प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सतत कृषि एवं जैविक खेती की भूमिका की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। सतत कृषि एवं जैविक खेती की क्या भूमिका है, विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपोस्ट क्या है। कंपोस्ट बनाने की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कंपोस्ट क्या है और कंपोस्ट बनाने की विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं जैव उर्वरकों की व्याख्या करते हुए जैविक खेती में उनके महत्व की चर्चा कीजिए। हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं जैव उर्वरकों की व्याख्या करते हुए जैविक खेती में उनकी महत्व की चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है जैविक खेती में मृदा की भूमिका समझाते हुए सतत कृषि के लिए मृदा प्रबंधन के महत्व की चर्चा कीजिए। जैविक खेती में मृदा की भूमिका समझाते हुए सतत कृषि के लिए मृदा प्रबंधन के महत्व की चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है जैविक खेती में भूमि प्रबंधन के विभिन्न विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैविक खेती में भूमि प्रबंधन की क्या विधियां हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है जैविक खेती में जल प्रबंधन की व्याख्या करते हुए जल संरक्षण की विभिन्न विधियों की चर्चा कीजिए। जैविक खेती में जल प्रबंधन की व्याख्या करते हुए जल संरक्षण की विभिन्न विधियां क्या क्या हैं, उनका चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण एवं परिवहन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण एवं परिवहन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवी ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।